अपने डिस्कशन में हमारे मैनेजिंग एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग निकुंज, इस समय तो क्लियरली एकदम पार्टी जैसा सीन हो गया है ग्लोबल मार्केट्स में। जो हम सोच रहे थे वही वैसा ही पैन आउट होता चला जा रहा है। फाइनली कुछ कामिंग डाउन इफेक्ट, आपको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग आज जो गैप अप देखेंगे वो थोड़ा सस्टेनेबल है? मैं पहले प्रियंका से सवाल पूछता हूँ क्योंकि उनकी छोटी बेटी है। प्रियंका, एक फेरी टेल हम पढ़ते हैं, उसका नाम है सिंड्रेला। उसमें स्टोरी क्या है कि 12 बजे से पहले पहले भाई निकल जाओ, नहीं तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो प्रश्न ये उठता है आज सुबह कि भाई क्या ये जो पार्टी है छोटी पार्टी है या फिर ये एक न्यू ईयर पार्टी है जो 12 बजे के बाद भी चलेगी? ये बोलना बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है ये बोलना, बिकॉज जो आपके आसपास जो फैक्टर्स हैं वह संपूर्ण रूप से क्लियर नहीं है। क्रूड गिर चुका है, मगर क्या क्रूड को लेकर के कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं, सप्लाई के डिसीजंस लिए गए हैं, ये हमें नहीं पता है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उसके अंदर भी अभी तरह से पूर्ण विराम नहीं लगा है, तो बोलना बहुत मुश्किल है। तो न्यूज़ फ्लो जो रहेगा वॉलेटाइल रहेगा, मार्केट्स को वॉलेटाइल रहेगा। सवाल ये उठता है अजय कि दैट आर मार्केट्स प्राइसिंग इन वर्स्ट ऑफ द सिनारियो, और क्या कल की तेजी और आज के उछाल के बाद शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है या फिर मार्केट एक डिसाइसिव टर्न ले रहे हैं? ये बोलना अजय इस समय थोड़ा मुश्किल है। मगर इस समय रणनीति क्या करनी चाहिए अजय? कमोडिटी, हम कल 2-3 दिन से बात कर रहे हैं कि कमोडिटी स्टॉक्स को अवॉइड करिए, तो कमोडिटी स्टॉक्स को अवॉइड करिए। जिस भी डायरेक्शन में वो जाएंगे, हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेदांता, उन शेयरों के अंदर अब वॉलेटिलिटी आ चुकी है, एक तरफा मूव नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि इस समय आईटी के साथ बने रहना चाहिए, स्पेशली लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स, और उसके साथ प्राइवेट बैंक्स पे नज़र रखिए। मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। इनके अंदर एक बाउंस भी ओवरड्यू है और इनके अंदर एफआई सेलिंग भी एक तरह से थम सी रही है। तो लार्ज कैप आईटी द ट्रेड कंटिन्यूज एंड लिटिल बिट ऑफ कॉन्ट्रा बाइंग इन मिड कैप स्टॉक्स इन लार्ज प्राइवेट बैंक्स शुड नॉट बी रूल्ड आउट। Alright, morning निकुंज, आपने जस्ट नोट पर स्टार्ट किया। आई थिंक आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली। आपने कहा कि सिंड्रेला 12 बजे से पहले निकल जाती है, लेकिन एक बात ये भी याद रखनी पड़ेगी कि 12 बजे निकलने के बाद अगले दिन उसे प्रिंस भी मिल जाता है। सो व्हाट डू वी सी अगर मार्केट यहाँ से, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल डेटा को देखिए तो इलेक्शंस में जब भी बीजेपी की अगर क्या ये कहना ठीक होगा कि जब भी बीजेपी आई है पावर में, वहां से मार्केट ने चीयर किया है उसे? क्या यहाँ से आगे आने वाले कुछ समय के लिए बॉटम बना है या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। ग्लोबली बॉटम आउट हो चुके हैं हम, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन व्हाट इज द सेंस दैट यू रीडिंग? अगर यहाँ से इंडिकेशन स्ट्रांग होते हैं तो हम किस तरह के रिटर्न एंटिसिपेट करें निफ्टी पर अगले 1 महीने के लिए, 1 वीक के लिए? कैन वी रीड समथिंग लाइक दैट? देखिए, अगर 2 या 3 दिन शेयर बाजार संभल जाता है, क्रूड अगर 110 के आसपास आकर के रुक जाता है, तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग बनी रहेगी। एफआई जिस प्रकार से सेलिंग कर रहे हैं वह भी रुकेगी। देखिए, मार्केट क्या फैक्टर इन कर रहा है? मेरे हिसाब से मार्केट $100 क्रूड पूरे साल को फैक्टर इन कर रहा है। तो अगर क्रूड $100 के आसपास रहता है, $100 से नीचे जाता है, तो एक पॉजिटिव सरप्राइज आएगी। हो सकता है कि जब 80 से 90 क्रूड गया था, 90 से 100 क्रूड गया था, हम इतनी थोड़ी चिंता में आने लगे थे। मगर इस समय अगर क्रूड 105 और 100 के आसपास जाता है, 100 के नीचे जाता है, तो मार्केट के लिए वो पॉजिटिव सरप्राइज है। मार्केट्स मेरे हिसाब से 100 से 105 क्रूड को फैक्टर इन कर रहे हैं, क्योंकि हम हर चीज क्रूड के दायरे से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि क्रूड को लेकर के मार्केट कुछ चीजें इस समय फैक्टर इन कर रहा है। आप निफ्टी की बात अगर करें तो प्रियंका, निफ्टी अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मगर 30 से 35% स्टॉक ऐसे हैं जो अपने हिस्टोरिकल एवरेज के नीचे आ चुके हैं। अगर आप ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो वहाँ पर 50 से 60% स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बेयर मार्केट में आ चुके हैं और अपने हिस्टोरिकल एवरेज में आ चुके हैं। उन्हीं क्षेत्रों में जाना चाहिए। स्टॉक्स की बात करें, हम कई दिनों से बात कर रहे हैं, आईटीसी देखिए इस मंदी में नहीं गिरा है, आप देखिए इंडियन होटल इस मंदी में नहीं गिरा है, फोर्टिस जैसे शेयर इस मंदी में नहीं गिरे। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर ट्रेड्स नहीं है, मगर वही है कि इस मार्केट के अंदर आपको एक कंपल्सिव ट्रेडर नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि अगर आप शॉर्ट थे इस मार्केट के अंदर, तो देखिए आज आपको कवर करना ही पड़ेगा।
गुड मॉर्निंग निकुंज, जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं बाजार में, जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं और साथ ही इवेंट स्पेसिफिक दिन काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन के साथ यहाँ पर शुरुआत नज़र आती हुई दिख भी रही है। इनफैक्ट चुनाव के नतीजे तो आज रुझान इनफैक्ट आना शुरू भी हो चुके हैं, लेकिन 2022 के जो चुनाव के नतीजे हैं 2024 के राज्यसभा चुनाव के डायनेमिक्स भी तय करते हुए दिखेंगे। भारतीय बाजार जिस तरह से हमने एक्सप्लेनर्स में भी बताया है, चुनाव के समय किस तरह से ट्रेड करते हैं, चुनाव के ठीक बाद कैसे ट्रेड करते हैं। अब फिलहाल क्या लगता है करंट सिचुएशन में रशिया यूक्रेन टेंशंस को डोमेस्टिक मार्केट्स ने डिस्काउंट कर दिया, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से मजबूती हम देख रहे हैं। गोल्ड सिल्वर क्रूड जो डरा रहे थे अब डराना बंद कर रहे हैं। मेटल्स में एक मूवमेंट दिख रही है। व्यूअर्स को किस तरह से, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को कैसे समझना चाहिए सिचुएशन को? देखिए, जब नर्सरी राइम्स की बात कर रहे हैं तो एक और नर्सरी राइम जो मेरी बहुत फेवरेट है वो है हम्टी डम्टी। इस मार्केट में क्या हुआ था, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स एक हम्टी डम्टी लेवल पर आ गए थे एंड हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। मगर उसके बाद एक नया चक्र सा चालू होगा, मार्केट के अंदर साइकिल आती है जहाँ पे एक्सेसेस थे, एक्सेसेस निकल चुके हैं और एक्सेसेस इस समय वापस ठीक हो रहे हैं। तो इस समय अगर आप लंबी अवधि के लिए लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इस समय उन स्टॉक्स पे नज़र रखिए जहाँ पर गिरावट ज़्यादा है, हिस्टोरिकल एवरेजेस के नीचे ट्रेड आ चुकी हैं और जो कि ग्लोबल क्यूज़ और जो कि इस कमोडिटी वॉलेटिलिटी से इंसुलेटेड है। आई थिंक शेयर बाज़ार में थोड़े ही दिनों में वो समय आने वाला है जहां पर आपको एक कॉन्ट्रा कॉल लेनी पड़ेगी टू बाय कमोडिटी प्रोड्यूसर्स, कमोडिटी कंज्यूमर्स, जो कंपनियां कमोडिटी कंज्यूम करती है। मेरे को लगता है प्रियंका, मानसी, अजय, कमोडिटी प्रोड्यूसर्स का जो बेस्ट मूव था शेयर मार्केट के अंदर वह ख़त्म हो चुका है एंड अगर कुछ दिनों के अंदर साइकिल टर्न मारेगी और उस टर्न के अंदर कमोडिटी कंज्यूमर्स विल स्टार्ट कमिंग बैक। ऑलराइट, थैंक यू सो मच निकुंज अपना एनालिसिस शेयर करने के लिए और व्यूअर्स को ये इक्वेशन समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।